देखो भाइयों, मान लेते हैं आपको क्वांटम फिजिक्स समझ में आती हो, ये भी मान सकते हैं कि आप क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकना है ये भी आप समझ गए हो। मैं तो ये भी मानने को तैयार हूँ कि आप समझ गए हैं कि ये दुनिया क्यों बनाई गई और इसमें इंसानों को क्यों भेजा गया। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप ये नहीं समझ सकते कि एक बॉलर जिसने शुरू के 2 वनडे में 8 विकेट्स ली हो, पहले वनडे में तो 5 विकेट और लिया हो, वो सीरीज डिसाइडर जैसे मैच में कैसे ड्रॉप हो सकता है। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। वैसे सीरीज डिसाइडर की शुरुआत अच्छी हुई थी। बाबर ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरू के 2 मैचेस में ड्रॉप हो जाने वाले वाइस कप्तान शान मसूद ने पहली बॉल पर साबित कर दिया कि इस मैच में भी उनका ड्रॉप हो जाना ही बनता था। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। 1 डाउन पर आए हमारे कप्तान बाबर ने भी इस सीरीज में स्टम्प्स आउट होने की हैट्रिक कर डाली। लेकिन भाई, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां फखर खड़े होते हैं। फखर ने एक लंबे अरसे बाद ऐसी नॉक खेली जिस पर हमें फखर हो सके। उनका साथ देने के लिए रिजवान भी पिच पर डट गए। रिजवान ने बढ़िया खेलकर साबित कर दिया कि शान मसूद तो पानदान है। रिजवान ही शादाब के ना होते हुए असली वाइस कप्तान है। रिजवान ने 77 रन बनाए। फखर ने भी करियर की 8वीं और पाकिस्तान में पहली ओडीआई सेंचुरी लगाई। और आखिर में सलमान आगा के किए गए फायरवर्क्स से हमने 280 का डिफेंडेबल स्कोर बोर्ड पर लटका दिया। न्यूजीलैंड की बैटिंग शुरू हुई तो हमें नसीम शाह की कमी शिद्दत से खल रही थी। पहले 2 मैचेस में तो हमें ओपनिंग विकेट आंख झपकते ही मिल जाती थी, लेकिन कल कॉनवे और एलन ने नसीम के ना होने का पूरा फायदा उठाया। 9वें ओवर में पहली विकेट रनआउट की सूरत में आई। लेकिन जब 1 डाउन पर विलियमसन जैसा प्लेयर हो तो ओपनिंग विकेट से क्या ही फर्क पड़ता है। विलियमसन और कॉनवे ने बढ़िया पार्टनरशिप लगाकर जीत को हमसे आहिस्ता आहिस्ता दूर करना शुरू किया। एक वक्त पर तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ये दोनों ही टारगेट चेज न कर जाएं। ऐसे में बैटिंग में धूम मचाने वाले सलमान बॉलिंग में भी धूम मचा गए। पहले तो 50 रन पार करने वाले कॉनवे को आउट किया, उसके बाद डेंजरस दिख रहे मिचेल को भी एक बेहतरीन बॉल पर आउट किया और फिर न्यूजीलैंडी कप्तान विलियमसन के क्विक रन आउट के बाद पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पर आ गया था। लेकिन आखिरी में आउट ऑफ सिलेबस आ गए ग्लेन फिलिप्स। फिलिप्स ने शुरू से ही अपना स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा का रखा। हर बॉलर को लंबे लंबे छक्के मारे और इसी फायर बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के टॉप स्कोरर बन गए। फिलिप्स ने जिस तरह हमारे मुंह से जीत छीनी वो देखकर 1 साल पहले वाले खुशदिल की याद आ गई, जो इसी तरह हमारे लिए मैच को बिल्कुल पलट देते थे। फिलिप्स ने अपनी तबाहकुन बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड को जीत दिलाई और मैच के आखिरी ओवर्स में कोहराम मचाने से मैन ऑफ द मैच भी बन गए। सीरीज में 1 सेंचुरी और सीरीज डिसाइडर में हाफ सेंचुरी लगाने वाले कॉनवे सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी नामजद हुए और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह न्यूजीलैंड भी हमें होम ग्राउंड पर हराने में कामयाब हो गया। चलो कोई नहीं, हमने भी उनको उनके घर पर ट्राई सीरीज हराई थी और वैसे भी न्यूजीलैंड से हारने का ज्यादातर पाकिस्तानियों को दुख होगा भी नहीं। क्यों दुख नहीं होगा, क्या खासियत है इस टीम में, उस पर आपसे कल की वीडियो में बात करेंगे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर देना। बाकी बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।